कोहिनूर है, एक बार उनकी बात इनको हो टूरिज्म जाए। डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया एक बार है। उनकी बात हो जाए। पैरासीटामोल के बारे इस में इनको प्रकार बताना से नहीं चाहिए कन्हैया ना। कुमार जी, प्लीज। कोरोना का इस थर्ड वेव ना, कोई बात नहीं। थर्ड ठीक है, वेव आने एक बार वाला उनकी है। बात हो थर्ड जाए, फिर वेव आप बोलिएगा। ये डॉक्टर हैं, MBBS हैं। ठीक है, इससे हम एक पहले बड़े इनको मंच पर ONGC बैठे का हुए हैं। डायरेक्टर बना चलिए, गया था। एक ऐसी क्या सेकंड, काबिलियत एक है सेकंड, आपके एक साथ? सेकंड, एक ऐसा सेकंड। कौन सा ठीक मेडिकल है, आप बता रहे हैं, आप एक सुनिए। सेकंड, कैसे एक IPC वो सेकंड, बता रहे हैं, चेयरमैन आप बना दिया सुनिए। गया एक है? सेकंड, जवाब एक तो सेकंड। सुनिए, देखिए। आपने सवाल खड़े किए नहीं, हैं। हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें, चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रा जी, मैं कन्हैया जी का भी रोज टीवी में जाकर के चिल्लाते हैं, हुआ उनकी हुआ बात- करते हैं प्लीज। और हमको ज्ञान दे रहे हैं कि चिल्ला करके बात नहीं। एक बार मैं उनकी ज्ञान बात हो किसी जाए, को उसके देने बाद लगा बोलिएगा। 50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। स्टॉप दैट। अब मैं उत्तर पे आता हूँ, मैं यहाँ तू मैं नहीं करने आया। अरे दूसरे को भी जस्ट अ बोलने सेकंड, दीजिए। जस्ट अ सेकंड, इनका तो रोज जस्ट अ शाम का यही सेकंड। काम आई एम है। नॉट बाकी दो आई एम लोगों के नॉट पास। हाँ, साकिब। इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम कहेंगे। अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पीसेंगे, चक्की भी पीसेंगे। इतना निकम्मा है कि एक सेकंड 2016 से आराम से, संबित प्लीज। पात्रा बोल रहे हैं, वो कन्हैया जी, समझ नहीं प्लीज। रहे कन्हैया हैं। जी, निकम्मा प्लीज। है। हार्दिक पटेल, मोदी जी हार्दिक निकम्मा पटेल, है, ये प्लीज। सब बोला आराम जाएगा। से, अपने ये कम से सब बोला कम जाएगा। शब्दों की मर्यादा, आराम से। नहीं, मैं यहाँ पे गृह मंत्री मर्यादा निकम्मा सिखाने है, नहीं क्या बैठी हूँ शब्द आप है? लोगों को। क्या शब्द है? आपको गृह खुद मंत्री ध्यान में निकम्मा रखना है। चाहिए। ठीक है, आराम से प्लीज, प्लीज आराम मिल नहीं से, रहा है, फॉरेन में पड़ा हुआ है। आराम गृह से। मंत्री संबित निकम्मा जी है। आपसे भी, कन्हैया आपसे भी। मिलना है राहुल एक गांधी से। सेकंड, क्यों मिल रहा है? कन्हैया जी, बैंकॉक प्लीज। भेजिए उसको, कन्हैया हमको क्या कुमार जी, करना है प्लीज, मिलके? प्लीज। आप कहाँ थे? दो लोगों आप को कहाँ बोलने थे? दीजिए। समझता हूँ कि आपने 2 सवाल पूछे हैं एक सवाल में। पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत है। मुझे बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये देश है, ये राष्ट्र है, इसको आप नेशन कहिए, कंट्री कहिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो देश है, ये राष्ट्र है, ये देश के संविधान से चलेगा। संविधान क्या है? संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ और आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, आज खुदीराम बोस की जयंती है। आप देखिए कि तमाम अलग अलग धाराओं के लोग अंग्रेज़ों से लड़ करके 200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कराया, देश आज़ाद हुआ। और संबित जी बोल रहे हैं, संबित जी की पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता ने कहा कि आज़ादी लीज पर है 99 साल की। तो ये ना आज़ादी को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। तो कोई भी राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है। और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है। हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। कैसे? टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको ITDC का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इनका राष्ट्रवाद दरअसल व्यक्तिवाद है और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिक्कत है। हम समूहवाद में भरोसा करते हैं, हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो। इससे देश बनता है, इससे राष्ट्र बनता है और इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है। और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हों, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। ये हमको जेल में डाल दें, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। ये हमारी समझदारी है।